नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। 3 मार्च बुधवार को जब फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो चारों तरफ खबर फैल गई। पुणे में देर रात तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी और अनुराग से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कि कार्रवाई टैक्स चोरी मामले में की जा रही है। मुंबई और पुणे के करीब 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई। मुंबई में तापसी की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी KRI में भी छानबीन जारी है। इसके साथ ही अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म्स और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो अगले 3 दिन तक चल सकती है। मुंबई और पुणे में इनकम टैक्स की लगातार करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पहली चीज जो निकलकर सामने आई है वो ये कि इन छापों के दौरान डायरेक्टर अनुराग कश्यप का अंधेरी वेस्ट में खरीदा गया 14 करोड़ रुपए का फ्लैट इन छापों का ट्रिगर पॉइंट रहा। अब इनकम टैक्स की रेट को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने अनुराग और तापसी के खिलाफ इनकम टैक्स की रेट को मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बताया है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। CA का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने सरकार पर खुलकर हमला किया है। जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो कई बॉलीवुड सितारों ने एकता का संदेश दिया था। तब तापसी ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वहीं अनुराग कश्यप भी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आते रहे हैं। तापसी ने लिखा था, अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। वहीं सरकार पर तापसी ने तंज कसते हुए 14 फरवरी 2021 को लिखा था, किसी को डरा के सिर्फ नफरत करवा सकते हो, प्यार नहीं। इससे पहले 15 सितंबर 2020 को भी तापसी ने लिखा था, देश की बेहतरी के लिए सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं बल्कि देश हित में है। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की, जिन्होंने जनवरी 2020 में लिखा था, ये गूंगी सरकार है, इसके पास कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ धमकाना है। अनुराग ने कहा था, उन्होंने सिर्फ सवालों की वजह से दुश्मन बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें सवाल पसंद नहीं है। उन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक देशद्रोही और एक देशभक्त। जो सवाल करता है वो देशद्रोही है और जो मोदी भक्त है वो देशभक्त है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून CA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में भी अनुराग कश्यप पहुंचे थे। इस दौरान अनुराग कश्यप ने मंच को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप सच्चाई पर डिगे रहें, उन्हें कोई मौका ना दे कि वे आपको बल प्रयोग कर यहाँ से हटा सके। मोदी सरकार पर हमला करते हुए अनुराग ने कहा था कि वे प्यार की भाषा नहीं समझते। सरकार ने CA को लेकर जो दावे किए हैं उन पर व्यक्तिगत तौर पर खुद उन्हें भी विश्वास नहीं होगा। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।